और इधर जो माइनिंग है ना, वो हमारे मयम गांव के लिए कुछ फ़ायदा नहीं है। कोई बजट नहीं होता। जॉब है लेकिन जॉब नहीं मिलती है। जेडपी का घर किधर है? नमस्कार। गोवा में जिला पंचायत चुनाव को लेकर सियासी घमासान छिड़ चुका है। सियासी धुरंधर चुनावी ताल ठोकने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए रणनीतिक दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। लेकिन इस बार यहां पंचायत चुनाव को लेकर क्या माहौल है, इसका रियलिटी चेक करने के लिए राष्ट्र टीवी की टीम आ पहुंची मैं पंचायत क्षेत्र में। मैं जो कि नॉर्थ गोवा के बिचौली तालुका के अंतर्गत आने वाली एक सामान्य यानी कि जनरल सीट है। यहाँ का इतिहास, यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही बात करेंगे यहाँ की जनता से और जानेंगे कि किन मुद्दों को आधार बनाकर इस बार वो अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो चलिए ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं। जेडपी इलेक्शन 2025 को लेकर हमारा सफ़र लगातार जारी है। हम हर इलाके की तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस सफ़र को आसान बनाने के लिए हमारे साथ गोवा माइल्स है। और गोवा माइल्स के ज़रिए अगर आप सफ़र करते हैं तो आपका ये सफ़र काफ़ी आसान भी होता है और आपको काफ़ी सहूलियतें भी होती हैं और आप अपने गंतव्य तक आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले आपको इस जिला पंचायत क्षेत्र की समस्याओं और मुद्दों के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या वो मूलभूत ज़रूरतें हैं जो लोग पूरी होने की डिमांड करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनायक मौजूद हैं, जो इससे पहले लगातार इस इलेक्शन को कवर भी करते रहे हैं। सबसे पहले विनायक, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इतिहास है, वो क्या रहा है और यहाँ की मूलभूत समस्याएँ क्या हैं? सर, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें मई का, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो जैसे यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जेडपी एक स्थानीय संस्था है, तो जो लोग ऐसे उम्मीदवार को चुनते हैं जो कि किसी पार्टी से रिलेटेड ना हो, अगर हो भी तो इंडिपेंडेंट अगर खड़ा है, तो लोग यहाँ पे इंसान देख के पहले चुनते हैं, ना कि पार्टी। लेकिन पिछले साल से जो पक्ष के चिन्ह पे अभी वोटिंग चालू हुई है, तो थोड़ा सा चेंज भी आया है। लोग जो पार्टी के हो, पार्टी की तरफ से वोट करते हैं, तो ये थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड अभी चेंज हो रहा है। मूलभूत अगर सुविधा हम यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे रहता है माइनिंग डिपेंडेंट। बहुत सालों से यहाँ पे माइनिंग चल रही थी। पुराने वाले जो माइन ओनर्स थे उनके बीच और गांव वालों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। जैसे कंपनीज चेंज होती गई, उनके रूल्स चेंज होते गए, अनबन होती गई गांव वालों में, और उस कुछ समय बाद तो माइनिंग बंद ही हो गई। 2012 से माइनिंग पूरी बंद हो गई है। तब से यहाँ पे बहुत से परिवार जो है वो जो माइनिंग डिपेंडेंट है उन पे संकट आया हुआ है, जिन्होंने कुछ अपने रोज़गार शुरू किए, किसी ने कुछ और नौकरी पकड़ ली। लेकिन इन सब लोगों को यहाँ पे माइनिंग शुरू होने की आशा है। अभी सरकार ने भी यहाँ पे एक लीज़ दी है कंपनी को, तो माइनिंग शुरू होने के आसार है। लोगों को माइनिंग शुरू होनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन नहीं, आपने बताया कि यहाँ पर जो माइनिंग है उसको लेकर लोगों में नाराज़गी भी है कि माइनिंग आखिर शुरू क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि काफ़ी लोग डिपेंडेंट उस पर हैं। इसके अलावा अगर रोज़गार सृजन की अगर बात की जाए, सरकार के दावे तो अपने अलग हैं, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत टटोलने की कोशिश की जाती है तो दावे धराशायी नज़र आते हैं। जी बराबर, बहुत सही कहा आपने। मैं वहीं उसी मुद्दे पे आ रहा था कि रोज़गार अगर हम देखें, जब माइनिंग शुरू थी तब वहाँ है बहुत से रोज़गार थे। होटल व्यवसाय जो है वो चल रहे थे, लोगों को भी फ़ायदा हो रहा था, लोगों गाँव के बच्चे कंपनी के लिए काम कर रहे थे। उसके बाद रोज़गार का यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। तो इस प्रकार के मुद्दे जो है, हालांकि पानी, बिजली, रास्ते, सड़कें ये तो है ही, थोड़ी बहुत मात्रा में है ही, उतना यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रोज़गार जो युवा रोज़गार आप कह रहे हैं कि रोज़गार यहाँ का एक बड़ा इशू है जिसको लेकर सरकार को कदम उठाने चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि जो ज़िला पंचायतें होती हैं उनके पास अधिकार बहुत सीमित होते हैं, तो उनसे इतनी उम्मीद करना भी क्या ठीक है?
नहीं उनसे मैं तो कहता हूँ कि अगर सीमित अगर हम कहते हैं अधिकार, वो जो भी अधिकार उनको है वो अधिकार ना के बराबर ही है, क्योंकि बहुत छोटा क्षेत्र होने के कारण जो जिस भी गोवा में किसी भी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आप जाओ, लोक संख्या कम है, एरिया कम है, तो विधायक जो है वो हर किसी के कांटेक्ट में रहता है, वो हर किसी के गांव में जा सकता है। हर गांव की एक पंचायत बोर्ड रहती है, तो जिला पंचायत सदस्य है या जिला पंचायत जो रहती है उनको बहुत से अधिकार देने भी नहीं मिल रहे हैं सरकार को, और जो उनके पास ऑलरेडी है उनका वो कर भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि विधायक तो ऑलरेडी कुछ सब कर रहा है। तो कहीं पेवर्स डालो, कहीं शेड बना लो, कहीं कुछ किसी को मदद करो कुछ दे के, ऐसे ही काम जो है वो जिला पंचायत सदस्य को रहते हैं। उसके अलावा अगर एक स्टेप अगर वो आगे जाए खुद से, तो ये रोजगार की हम बात कर रहे हैं अभी, वो रोजगार किसी को अगर दिलाना हो, अगर माइनिंग यहाँ पे माइनिंग कंपनी से उनसे बातचीत करके अगर 2 लड़कों को लगाए या 4 लड़कों को लगाए, इस प्रकार के अगर काम जिला पंचायत सदस्य अगर अभी आपने एक बात का जिक्र किया कि लोगों में इस बात को लेकर भी नाराज़गी है कि भाई एमएलए के इलेक्शन होते हैं, एमपी के इलेक्शन होते हैं, लेकिन ज़िला पंचायतों में भी अगर पार्टी सिंबल का इस्तेमाल होने लगे, पार्टियां इन्वॉल्व होने लगें, तो फिर कहीं ना कहीं महत्व कम हो जाता है। क्या वाकई में ये भी इशू है लोगों के बीच में? हाँ, लोगों के बीच में ये इशू है। लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि जिला पंचायत अभी चुनाव जो है वो पार्टी के या पक्ष के चिन्ह पे लड़ा जा रहा है। आगे जाके कुछ समय में पंचायत इलेक्शन भी अगर ना वो पार्टी के चिन्हों पे लड़ा जाए, ऐसी भी परिस्थितियाँ आ सकती है। लोगों की बातचीत है, लोगों के मन में ये एक प्रकार का डर है और गुस्सा भी है, लेकिन क्योंकि ये लोगों का अधिकार होता है मतदान करना, अच्छे लोग चुनना, अच्छे उम्मीदवार चुनना। अगर इसमें भी राजनीति और पक्ष के चिन्ह अगर आने लगे तो लोगों के अधिकार छीने जाएंगे। ये लोगों में डर है, लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब आपस में बोलते हैं तो ये डर और गुस्सा दोनों दिखाई पड़ते हैं। चले, बिल्कुल जिस डर और गुस्से की बात हमारे संवाददाता विनायक बता रहे थे कि लोगों में इस बात को लेकर नाराज़गी है, हम आपको इस क्षेत्र के दर्शन भी कराते हैं। मैं का ये क्षेत्र है, मैं इलाका, जहां पर जनता से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे यहाँ की कि तस्वीरें कितनी खूबसूरत हैं। बेहद शांत इलाका है और लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, और लोग चाहते हैं कि जो भी ज़िला परिषद या ज़िला पंचायत के चुनाव होते हैं, इन चुनावों के माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण हो। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस समय हमारी मौजूदगी मैं क्षेत्र में है और यहाँ की जनता से ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि ज़िला पंचायत चुनाव को लेकर इस बार उनके क्या मुद्दे हैं और वो किन मुद्दों को आधार बनाकर इस बार अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम दिलीप प्रभु अगर, मैं इधर का गामस्थ गाँवकर है, महाजन है। हाँ, उपाध्यक्ष अध्यक्ष है, कमेटी का उपाध्यक्ष है। क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव का माहौल एक गोवा में ऐसा कुछ बोल नहीं सकता है। लोगों का कुछ अलग अलग बात चल रहा है, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। हम तो पहले जो ऊपर से देख के वोटिंग कर रहे थे, लेकिन इधर ऊपर का अलग रहता है, इधर का अलग रहता है। लोगों का ऐसा बोल चाल है, तो हमको कुछ मालूम है लोगों का मन में क्या है। बोलता है ऐसा है वैसा है बोलता है, थोड़े क्या होगा वो भगवान जाने। ये चुनाव आप लोगों के क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं? क्या वो आपको लगता है कि कुछ जो आपकी समस्याएं हैं उनका निराकरण होना चाहिए? इधर समस्या है लोगों को, बच्चे लोगों को शिकेले जो है उनको काम नहीं मिलता है। वो ज़मीन जुमला का चोरी होता है, क्या होता है, गांव सब खराब होता है। खेती बीती गया है, वो पेड़ भी नहीं है, सब पेड़ काटता है। ये कुछ होता है, गांव वालों को इज्जत ही नहीं है। इधर गांव वालों का देवस्थान जो है उसको ये इधर का मानता नहीं। हमारा गांव का ये मय का, लहराई का, पिलगांव, ऐसा हर देव पर मंदिर, पुराना मंदिर हजारों वर्ष का, वो गवर्नमेंट को कुछ पड़ा नहीं, कुछ भी करता है पूछता नहीं क्या कुछ ऐसा होता है। कौन सा भी प्रोजेक्ट लाता है, लेकिन गाँव वालों को वो नहीं चाहिए, ऐसा होता है। इसलिए कुछ बोल, यानी नाराज़गी आपको इस बात को लेकर है कि रोज़गार सृजन जो होना चाहिए वो यहाँ पर व्यवस्था नज़र नहीं आती, और साथ ही खनन पर जो रोक है उसको लेकर भी लोगों की तरफ से इशू है।
क्या कहेंगे आप, आपकी नज़र में ये पंचायत चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है और क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? इधर जेडपी इलेक्शन ऐसा है कि कुछ राइट नहीं है उनको, सिर्फ क्या गटर और पेवर्स बिठाता है इधर, और कुछ नहीं है उनको। उनको ज़्यादा राइट देना चाहिए सर गवर्नमेंट ने। और इधर जो माइनिंग है ना, वो हमारे मयम गांव के लिए कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारा पूरा खेती नीचे है, पूरा माइनिंग के लिए ख़राब हो गया है। और इधर एक लॉ कॉलेज, इंटरनेशनल लॉ कॉलेज लाने वाला था सरकार उधर 2 लाख स्क्वायर मीटर में, वो भी बाहर के हमारे लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं वो लाया। तो हमारा सिर्फ अभी वो डोंगर है, पूरा जंगल है, उधर आया तो सब जो वेस्टेज आएगा ना, सीवरेज भी, वो सब हमारे गांव में आएगा। हमको लॉ कॉलेज नहीं मांगता है। यानी लॉ कॉलेज का आप विरोध कर रहे हैं कि लॉ कॉलेज यहाँ पर नहीं आना चाहिए, और खनन को लेकर जो आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, और साथ ही रोज़गार एक बड़ा इशू यहाँ पर है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका भविष्य निर्भर होता है कि जब रोज़गार के अवसर लोगों को मिलते हैं या खेती किसानी को सरकार की तरफ से प्रमोट किया जाता है। लेकिन एक पंचायत अध्यक्ष के नाते अगर माना जाए कि क्या उनके पास उतनी ताकत होती है? कुछ नहीं है, तो उनको राइट्स ही नहीं है, कुछ ड्राफ्ट नहीं है, सिर्फ वो पेवर्स और वो पंचायत बिल्डिंग और ऐसा काम, कुछ छोटा काम है, उनको कुछ राइट ही नहीं है। जिला पंचायत जैसा बाहर के राज्य में है ना, वैसा इधर कुछ नहीं है उनको। इधर उधर बाहर सरपंच को भी राइट है, इधर हमारा सरपंच को भी उतना राइट नहीं है, ऐसा है। चलिए, अधिकार आप कह रहे हैं कि अधिकार सीमित हैं, कि चुनाव तो होते हैं लेकिन उनका कोई आम जिंदगी पर कुछ खास असर नहीं पड़ता है। एक दादाजी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम रामचंद्र गर्दे है। मैं पिलगांव विलेज गांव यहाँ से नज़दीक है, वहाँ से हूँ। और ये इन्होंने जो बताया वो पूरा सच है कि गोवा में जिला परिषद की शुरुआत ही गोवा राज्य बना तब से हुई है। तो वो हमारे संविधान के मुताबिक करनी पड़ी, क्योंकि गोवा छोटा है, छोटा राज्य है। 1987 में जिला परिषद की ज़रूरत हो गई, इसलिए कि वो होना चाहिए इसके मुताबिक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, इसलिए वो किया। और इसलिए क्या हो गया है, अब 50 लोग हम चुन के देते हैं जिला जेडपी में, साउथ एंड नॉर्थ मिलके। लेकिन उनको ये जैसा इसने कहा, कोई पावर नहीं होती, कोई बजट नहीं होता। और उसमें मुझे कभी कभी लगता है कि क्या कठिन में क्यों होता है ये, क्योंकि गोवा राज्य छोटा होने के कारण इसकी यहाँ की लोक संख्या भी कम है। तो इतनी ज़रूरत है, पंचायत ग्राम पंचायत है जी, तालुका पंचायत नहीं है, वो ड्रॉप किया वो जब अमेंडमेंट किया तब। नहीं तो हर राज्य में पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत ऐसा होना पड़ता है। लेकिन हमारे गोवा में ये एक्सेप्शन है, जहाँ ग्राम पंचायत के साथ जिला पंचायत, वो इसलिए कि गोवा को राज्य डिक्लेयर किया गया, स्टेट डिक्लेयर किया। यानी जिला पंचायतों के पास वो ताकत नहीं है जो होनी चाहिए। दी नहीं ना, देने के लिए उनको उनकी यदि वो ताकत, जिला परिषद की ताकत जो अन्य राज्यों में है वैसी गोवा में दे जाएंगे, तो उनकी ताकत क्या बाकी रहेगी वहाँ के असेंबली की। तो क्या इस बार उम्मीद आप कर रहे हैं कि प्राथमिकता जो भी आपके प्रतिनिधि चुन कर आते हैं, क्या प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए? मेरा उन्होंने ये वहाँ डिमांड करना चाहिए, जो जैसा इन्होंने कहा कि हमें पहले शक्ति दो, ताकत दो, राइट्स दो, पावर्स दो, उसके बाद नहीं तो हम उनको चुन के वहाँ भेजते हैं, उनसे अपेक्षाएं रखते हैं और वो बेचारे कुछ नहीं करते। हर एक जेडपी को थोड़ा कोई ये होता है, फंड होता है, उसके मुताबिक जैसा इन्होंने कहा थोड़ा छोटा गाँव में करते हैं, काम करते नहीं ऐसा नहीं। लेकिन गांव में सरपंच एमएलए के साथ या एमपी के साथ घूमने के बजाय, जब गांव में वो एमपी या एमएलए का कोई प्रोग्राम होता है तो उनके साथ बैठने के सिवा और कोई काम नहीं होता जेडपी को। यानी आप ये कह रहे हैं कि जेडपी का मतलब सिर्फ औपचारिकता है और औपचारिकता निभाने की कोशिश की जाती है, इसलिए आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड नहीं। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि युवाओं के सामने रोज़गार पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा है। और जैसा कि अभी एक सज्जन बता रहे थे कि गोवा छोटा राज्य है, यहाँ पर वैसे भी कई तरह की समस्याएं हैं, खासतौर पर रोज़गार को लेकर आपको लगता है कि कुछ ठोस कदम उठने चाहिए? रोज़गार की बात करें तो इधर हमारे गांव में जितने भी यूथ है, ज़्यादातर बेकार यूथ है, बोले तो इधर उधर भटक। लेकिन सरकार हमारा क्या बोलता है, जॉब है लेकिन जॉब नहीं मिलती है। मैं भी अभी माइनिंग डिपेंडेंट हूँ, अभी कम से कम 2012 से माइनिंग पूरा बंद पड़ा हुआ। अभी हमको भी कितना दिक्कत है, मेरा भी फैमिली है, हम लोग स्ट्राइक किया, बहुत कुछ किया। दिल्ली में भी सरकार है बीजेपी की, गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, कम से कम अभी 12-13 साल हुआ होगा, फिर भी
इधर का जो माइनिंग जैसा बन पड़ा हुआ है, इस सरकार को किसी की पड़ी नहीं हुई है। सरकार ऐसा बोल रहा है कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। ये सिर्फ मुद्दा उसी टाइम उठता है जब इलेक्शन नज़दीक आता है। अभी जेडपी इलेक्शन नज़दीक आया है। अभी जेडपी इलेक्शन नज़दीक आने के बाद सरकार ऐसा कदम उठाएगी, बोलेगी हम अगले 2-3 महीने में पूरा माइन हमारा इधर चालू ये कर ऐसा हुआ, जो बात आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की तरफ से कहा गया कि जो खनन पर रोक लगी है इसको जल्द से जल्द हटाया जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि जब चुनावी बेला होती तब सरकार को ध्यान आती। सब जनता जानती है। मैं इधर अकेला बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। सब इधर मेरा भी ट्रक था, मैंने भी ट्रक बिक दिया। क्यों? माइन का कुछ भरोसा नहीं है। मैं भी ट्रक ओनर हूँ। तो बहुत ट्रक ओनर के पास तुम जाएगा ना तो यही आएगा कि हर चुनाव के बाद यही मसला आता है कि अभी चालू करेगा, लेकिन चालू करने की स्थिति नहीं है। बहुत दिक्कत है। और एक समस्या ये भी है कि जिला पंचायतों के पास सीमित अधिकार होते हैं, उतनी पावर नहीं होती है। तो उतनी उम्मीद उनसे आप जो कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि उनके पास इतनी शक्ति है कि जो आप चाह रहे हैं कि जो समस्याएं उनका निराकरण हो, संभव है? सर, जैसे हमारे सर ने बोला है कि उनको शक्ति देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? अभी जेडपी को बोला कि थोड़ा थोड़ा काम रहता है, छोटा छोटा काम रहता है, लेकिन नहीं, उनको पावर देनी चाहिए। क्यों? हर बंदे की समस्या रहती है, कुछ तो समस्या रहती है कि एक काम उनको सौंपना चाहिए कि जाओ तुम। क्यों? हम उसको इलेक्ट करके ले आते हैं ना, तो उसका क्या फ़ायदा है अगर उसके पास पावर नहीं है तो। राष्ट्र टीवी के माध्यम से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा अभी गोवा में जो हाल चल रहा है पूरा गोवा का, इसके ऊपर ध्यान दे दो ज़्यादा। तो जॉब और इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्यों? ज़्यादा ध्यान जॉब के ऊपर देना चाहिए, ये बोलना चाहूँगा। यानी देखिए, युवाओं में नाराज़गी तो इस बात को लेकर है कि रोज़गार के यहाँ पर जो अवसर मिलने चाहिए वो अवसर उपलब्ध नहीं है, और साथ ही खनन पर जो रोक है उसकी वजह से यहाँ के लोग प्रभावित हैं, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित है, खनन पर आधारित है, और रोज़गार की आस तो युवाओं को कम से कम रहती है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम काशीनाथ मईकर हूँ, मैं एक्स पंच हूँ। क्या एक्साइटमेंट आपके अंदर है? अब तो इलेक्शन की डेट भी नजदीक आ मेरा रही तो है। सरकार से एक ही सवाल है कि ये जेडपी इलेक्शन क्यों? क्योंकि इस सवाल के बाद बहुत सारे नए सवाल आएंगे कि अगर जेडपी जब 25-50, लेकिन ये 50 लोगों को बैठने के लिए गोवा में जगह किधर है, ये सरकार ने पहले बात कहनी चाहिए। इनको बैठने के लिए जगह नहीं है। इनको जो अभी जो फंड जो दे रहा है ना, वो किधर से, वो पंचायत का थोड़ा फंड है वो उधर डाइवर्ट कर दिया है। उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि जिला पंचायत जो है ना, हम देखते हैं जब हम महाराष्ट्र में देखते हैं या और किसी जब कर्नाटक या और जब राज्यों में जब हम देखते हैं तो उनको पावर है। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति आपने बता दी कि यहाँ पर सबसे पहले तो बैठने की व्यवस्था पंचों सरपंचों की नहीं। देखो, पंचायत है, पंचायत के गाँव में ग्राम पंचायत की बिल्डिंग हुई। पंचायत जो अभी जो चुनाव जीत के आते हैं वो उधर बैठते हैं। गांव का सब जो विकास का काम है ना वो पंचायत से चलता है। जेडपी का घर किधर है? सरकार बताए हमें, जेडपी का घर किधर है? जेडपी किधर से काम करते हैं? किसी भी हॉल में मीटिंग करते हैं। नहीं, तो फिर इन चुनावों का मतलब क्या रह जाता है? जब आप कह रहे हैं कि खुद ही पावर नहीं है तो फिर वो दूसरों की समस्याओं का निपटान कैसे करेंगे? वही बात कैसे करेंगे? आपका तो अनुभव रहा है। कैसे करेंगे? अगर मैं पंच मेंबर हूँ तो मुझे पावर है। मैं पंचायत में बैठ के लोगों की जो समस्या है ना उसका निवारण कर सकता हूँ मैं। लेकिन जेडपी ने बताए युद्ध के मैदान में अगर सिपाही को भेजा जाता है, हथियार तो देने ही चाहिए। हथियार ही नहीं तो युद्ध कैसे? कुछ भी नहीं है। पावर ही नहीं है ना, तो पावर चाहिए ना। पावर के बिना क्या है? देखिए, पावर की बात यहाँ पर हो रही है कि जब तक अधिकार खुद नहीं है, अधिकार तो हैं लेकिन वो अधिकार कागजी हैं। जब तक पूरी ताकत नहीं दी जाती, अगर ज़िला पंचायतों को मजबूत नहीं किया जाता उनके फंड को लेकर, या फिर जो एक शक्ति होनी चाहिए, अगर वो शक्ति उनके पास नहीं है तो फिर समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, हर बार चुनावी माहौल के समय बड़े बड़े दावे किए जाएंगे, वादे किए जाएंगे, लेकिन स्थिति बदलती नहीं है। चलिए जी। और एक बात सर, जेडपी का इलेक्शन जो है ना, वो जेडपी का इलेक्शन ये स्थानिक स्वराज्य संस्था है जी। यहाँ किसी भी नेशनल पार्टी या लोकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर तो पार्टी सिंबल पर ही चुनाव। हाँ, होता है ना, जो विधानसभा होता है, लोकसभा का होता है, वो इसी तरह अभी झड़पी इलेक्शन में बीजेपी अपने कैंडिडेट करे, कांग्रेस अपने कैंडिडेट, और वो निशान के साथ। ये क्या है? ये क्या क्या है? सरकार स्थानीय चुनाव को हाईजैक भी कर रही है? हाईजैक, अक्षरशः हाईजैक कर रही है ना, अक्षरशः हाईजैक कर रही है। स्थानिक स्वराज्य संस्था है, जो लोगों का अधिकार है, लोगों का अधिकार उनको देना चाहिए, सरकार पीछे हटे। राष्ट्र टीवी के मंच से क्या कहना चाहेंगे सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के? मैं यही कहना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि ये जो झड़पी का इलेक्शन है ना, इस स्थानिक स्वराज्य संस्था का इलेक्शन है, यहाँ अपनी मनमानी मत चलाइए। लोगों को जो करना है लोगों को करने दे। वोटर का अधिकार मेरा अधिकार है ना, मैं चुनूंगा किसे वोट करना है वो। चले देखिए, ये नाराजगी है, जाको काम वही को साजे। कहावत है ना कि जिसका जो काम है उसको वही काम करने देना चाहिए और उसको वो ताकत भी देनी चाहिए ताकि जिस पद पर अगर वो बैठने जा रहा है तो वो कम से कम अपने न सिर्फ पद की गरिमा को बचा कर रख पाए और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए कुछ कर पाए, जिसके लिए चुनाव होता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे और यहाँ की ग्राउंड रियलिटी से हम आपको वाकिफ़ करा रहे हैं कि पंचायत चुनाव तो नज़दीक हैं। ज़िला पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग बहुत जल्द होने वाली है। वोटर्स का मिजाज क्या कहता है, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। चलिए देखिए, हम लगातार लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पंचायत चुनाव, ज़िला पंचायत चुनाव तो नज़दीक हैं। यहाँ पर एक आंटी जी हैं जो कि यहाँ पर मंदिर का प्रसाद भी बेच रही हैं। माता जी, ये जो ज़िला पंचायत इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट होनी चाहिए? मैं इतना बोलूँगी कि हम लोग हैं, लेकिन हमारे लड़कियों का काम नहीं। मेरी दोनों ही लड़कियाँ बेकार है, उसको काम भी नहीं है। इसलिए अभी एक लड़की मुझे जाती है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस, वो भी आज है उधर है, ऐसा एक है तो ऐसा। अभी ऐसा कौन लड़कियाँ एमकॉम हुई तब भी तो इसको आने पड़ता है मेरे पास। मैं तो इतनी पढ़ाई लिखाई करने से फिर फ़ायदा क्या कि जब फूल माला बेचनी पड़े, यानी कि जो शिक्षा हासिल की है। लोग बोलता है ना, हे इतकी शिकले आणि काय काम ना असे बोलतात लोक। किती करू, कामूत ना आणू, जायत ना कामानू। कितले आम्ही कितले केले, जाय ना। या तो गोवा में जिला पंचायत चुनाव को लेकर लोगों का क्या मूड है ये आपने देख लिया। हालांकि जैसे ही वोटिंग का दिन आएगा तब अपने वोट की ताकत से मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। चुनाव नतीजों के दिन क्या कुछ होता है ये तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे साथ यहाँ से अभी के लिए इतना ही। आगे हम आपको दिखाएंगे किसी दूसरे क्षेत्र का हाल। नमस्कार।